नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में विद्या संबल योजना 2022 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और अगर हमारे किसी दर्शक ने इस योजना के बारे में नहीं सुना है तो इस खबर को पूरा जरूर सुनिएगा। यह योजना तमाम उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे युवा, बेरोजगार या फिर सेवानिवृत्त लोग जो घर पर बैठे हैं, उन लोगों के लिए ये योजना है। और आज इस योजना के बारे में मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, सरल भाषा में जानकारी देने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि ये योजना क्या है, इसमें कितने पद हैं, कैसे आवेदन किया जाता है, कैसे नौकरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी और इसका प्रकाशन कहां पर होगा। यानी इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। दरअसल प्रदेश में इन दिनों विभिन्न प्रकार की जो शिक्षकों की नियुक्तियां हैं, शिक्षकों की भर्तियां हैं, वो रुकी हुई है। किन्हीं की परीक्षाओं के कारण रुकी हुई है, किन्हीं की परीक्षा होनी है। तो ऐसे में राजस्थान भर में इन दिनों शिक्षकों की कमी चल रही है और इसी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना एक शुरू की गई है 2022। इसमें पूरे राजस्थान भर में 93,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी और जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति कब दी जाएगी ये भी मैं बता दूं आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इनका आवेदन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा। यानी कल से 4 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और इसकी नियुक्ति 15 दिन बाद यानी 19 नवंबर को नियुक्ति दी जाएगी। और राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी। तो ये नौकरी कितने दिनों तक होगी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन इसी सत्र या इस सत्र के जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित नहीं हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो, सेकंड ग्रेड की बात हो या फिर शारीरिक शिक्षक या प्रयोगशाला जो के शिक्षक होते हैं, उन तमाम शिक्षकों के लिए ये भर्ती या यूं कह सकते हैं कि अस्थायी नौकरी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा संबल योजना निकाली गई है। अब मैं आप लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दे दूं कि राजस्थान में 93,000 पदों के लिए शिक्षा संबल योजना निकाली गई है, जिसका आवेदन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा और ये इसकी नियुक्ति 19 नवंबर को दी जाएगी। और ये एक अस्थायी नौकरी है जो 31 मार्च 2023 तक रहेगी। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अध्यापकों की कमी के चलते इसी सत्र में पढ़ाई करवाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है और इसका वेतन प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक जो शिक्षक होंगे उनको कम से कम 3 घंटे 2 से 3 घंटे तक को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और इनका वेतन प्रत्येक घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस लेवल के शिक्षक को कितना वेतन दिया जाएगा। और उससे पहले अहम बात यह है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उसके 5 किलोमीटर तक के दायरे में एक शिक्षक जो स्कूल होगी उसमें पद रिक्त होना चाहिए। उसी रिक्त पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म होता है वो आपको व्यक्तिगत संबंधित स्कूल के पीईओ के पास जाना होगा और वहां पर आपको फॉर्म जमा करवाना होगा और इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और इसका चयन मेरिट के आधार पर होगा और किस प्रकार से मेरिट बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और खास बात यह है कि आप इसमें 1 से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आप थर्ड ग्रेड के L1, L2 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और व्याख्याता पद के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके किस प्रकार से आपको वेतनमान मिलेगा अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो व्याख्याता पद के लिए कम से कम आपको 3 घंटे तक आपको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा और प्रति घंटे 400 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। यानी कि आप 3 घंटे पढ़ाते हैं तो 1200 रुपये आपका वेतन होगा, यानी करीब 30,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी हो जाएगी और 4 महीने तक ये अस्थायी नौकरी होगी। इसी प्रकार सेकंड लेवल के जो अधिक शिक्षक होंगे, सेकंड ग्रेड के होंगे, उनको प्रति घंटा 350 रुपये वेतन मिलेगा और थर्ड ग्रेड के L2 और L1 होंगे उनको प्रति घंटा 300 रुपये वेतन होगा। और प्रयोगशाला शिक्षक होंगे उनके लिए भी 300 रुपये प्रति घंटा और शारीरिक शिक्षक है उनके लिए भी 300 रुपये प्रति घंटा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी योग्यता अगर आपकी होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और उसके बाद मेरिट कैसे होगी वो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। इसमें मैं अगर आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए यानी कि व्याख्याता पद के लिए योग्यता पीजी के आपके 75% जो है वो मेरिट में गिने जाएंगे और बीएड के 25% आपके उसमें मेरिट में गिने जाएंगे। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड के लिए स्नातक के 75% गिने जाएंगे और बीएड के 25% इसमें मेरिट में गिने जाएंगे। वहीं थर्ड ग्रेड के L2 के लिए
स्नातक के 75% और बीएड के 25% होंगे। और L1 के लिए 12वीं के 75% या आपने DLED कर रखी है तो उसके प्रतिशत, या फिर BSTC है तो उसके 25% होंगे। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति वाले जो लोग हैं उनके 65 वर्ष की उम्र कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 65 वर्ष तक की उम्र के जो लोग सेवानिवृत्त हैं वो इस शिक्षा संबल योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका विज्ञप्ति प्रकाशन कहाँ कहाँ होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि विज्ञप्ति प्रकाशन जो है वो इनका कहाँ कहाँ होगा। PO कार्यालय में होगा, ग्राम पंचायत में जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर होगा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वहाँ पर भी इसका प्रकाशन होगा, और विभागीय साइट जो है वहाँ पर इसका प्रकाशन होगा। तो मैंने हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये समझाने की कोशिश की है कि विद्या संबल योजना आखिर क्या है। तो एक बार पुनः मैं इसके बारे में आपको मोटा मोटी जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूं कि विद्या संबल योजना इसी सत्र के जो विद्यार्थी हैं सरकारी स्कूलों में उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, क्योंकि कई प्रकार की जो सरकारी भर्तियां हैं शिक्षकों की वो अटकी हुई है, किसी की परीक्षा नहीं हुई है तो किसी का परीक्षा होने के बाद रिजल्ट नहीं है। इन प्रकार की समस्याओं के कारण विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो। प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों की कमी के चलते सरकार ने शिक्षा संबल योजना एक स्कीम निकाली है, जिसके तहत प्रदेश भर में 93,000 पद जो है वो शिक्षकों के लिए जाएंगे। और इसमें व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के L1 L2 शारीरिक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक जो है उनको ये 93,000 पद उनके लिए हैं। इनके आवेदन कल 2 नवंबर से 4 नवंबर तक लिए जाएंगे और 19 नवंबर को इनकी नियुक्ति दी जाएगी। और इसका ऑफलाइन आपको फॉर्म संबंधित स्कूल के PEO के पास जमा करवाना होगा। 5 किलोमीटर तक की परिधि के अंदर आपके स्कूल में आपका वैकेंसी होनी चाहिए, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका वेतन करीब 21 से 30,000 रुपये तक आपको मिलेगा। और ये 19 नवंबर से 31 मार्च 2023 तक ये भर्ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।